ओम शांति। अव्यक्तवाणी 16 जून 1969। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। 5वां पॉइंट है, कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं है। बाबा कहते हैं, कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। कौन सा प्रैक्टिकल कोर्स? दुनिया को ज्ञान देने। समझ की बातें हैं। बच्चों की सोच चलने चाहिए कि ऐसा क्या करें कि यह ज्ञान दुनिया को मिल जाएगा। दुनिया इसे समझ जाएगी और अपना कल्याण कर लेगी, अपना भला कर लेगी। बच्चों की सोच चलनी चाहिए विश्व के प्रति, विश्व की हर एक आत्मा के प्रति सोच चलनी चाहिए कि कैसे इनका उद्धार हो, कैसे इनका भला हो। बच्चों की सोच चलेगी तो बाबा राह दिखाएगा। पर सोच चलना बहुत आवश्यक है। सोच नहीं चलेगी तो बाबा राह नहीं दिखा सकता। सोच चलना माना तुम वह कार्य करने के लिए तैयार होना। इसे कहते हैं सोच चलना। मन में होगा कि यह कार्य करना है, विश्व का भला करना है, तो संकल्प अवश्य चलेंगे कि कैसे करें। और जैसे ही आपके मन में संकल्प चला कि कैसे करें, तो बाप बता देगा ऐसे करें, उत्तर दे देगा बाबा। समझ की बातें बच्चों के लिए। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि तुम्हारी विश्व कल्याण के प्रति सोच बहुत आवश्यक है। सोच बहुत आवश्यक है। तुम अगर अपने भाइयों का उद्धार चाहते हो तो सोच तो चलनी चाहिए कि इनका उद्धार हो जाए। उद्धार करना बाप का काम है। पर जब तक तुम्हारी सोच नहीं चलती, बाप कोई कार्य नहीं करेगा। तुम्हारी सोच बहुत आवश्यक है। वही तुम्हारा एक कदम है। उस एक कदम से ही बाबा कार्य कराता है, कार्य करता है, उस एक कदम से। इसलिए बाबा कहते हैं, कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। कुमारी और कुमार
सभी आत्माओं की बात हो रही है यहाँ पर। सभी के मन में सभी के प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए, सोच चलनी चाहिए कि दुनिया दुखी है तो हम इनके लिए क्या करें। सोच चलनी चाहिए। सोच चलेगी तो बाप रास्ता बताएगा, रास्ता दिखाएगा। सोच बहुत आवश्यक है, चिंतन बहुत आवश्यक है विश्व कल्याण का। समझ की बात है। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी। सौगात माना बाबा क्या कहते हैं? स्नेह की निशानी है वो, और कुछ नहीं। वो कोई लेन देन नहीं है। समझ की बात है, लेन देन की बात नहीं है, वह स्नेह की निशानी है। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। देखो बाबा कहते हैं बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना, और सौगात छिपाकर रखी जाती है, किसी को दिखाई नहीं जाती। अगर दिखाई तो नजर लग जाएगी। यह समय अलग है, दुनिया का कॉन्शियसनेस अलग है। आपने कुछ दिखाया कि उसे नजर लगेगी, इसलिए कुछ दिखाओ नहीं। क्या मम्मा ने अपने गुणों का प्रदर्शन किया या गुणों के साथ कर्म किए, या बाबा ने अपने गुणों का प्रदर्शन किया या गुणों के साथ कर्म किए? प्रदर्शन करना मना मैं गुणवान हूं, ये दूसरों को दिखाना ताकि वो तुम्हें तारीफ दे, तुम्हारी अच्छाई वर्णन करे। ये हुआ प्रदर्शन करना। गुण मिले हैं विश्व सेवा के लिए, उससे सेवा करो, दिखाओ मत किसी को, उसे कर्मों में लाओ, कर्मों से सबको सिखाओ। ज्ञान से कोई नहीं सीखता, कर्म ही सिखाते हैं। समझ की बात है, समझ की बात है। इसलिए बच्चे जब कर्मों में गुणवान बनेंगे तो दुनिया सीखेगी। हमें इनके जैसा बनना है, यह उनके मन में संकल्प चलेगा। पर अगर कथनी और करनी अलग होगी तो बाबा कहते हैं कोई नहीं सीखेगा। कथनी और करनी समान होनी चाहिए। जो कहते हो वो करके दिखाओ, और जो करते हो वो कभी नहीं कहो। कभी नहीं कहना कि तुमने क्या किया अब तक, तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करने वाले हो, यह कभी नहीं किसी को बताना। कम से कम इस संगम युग में यह सब गुप्त रखना, तो ही तुम्हारी उन्नति होगी,
वरना अगर तुमने प्रदर्शन किया तो तुम नीचे चले जाओगे, नजर लग जाएगी। गुण बाबा की सौगात है, शक्तियां बाबा की सौगात है। यह कभी किसी को दिखाओ नहीं, और किसी को दिखे भी तुम्हारे अंदर, फिर भी यही कहना कि इन गुणों को नहीं देखना, मुझे तो कभी नहीं देखना। आत्मिक रूप से भी मुझे कभी नहीं देखना कि मैं गुणवान हूं, और इन गुणों को भी कभी नहीं देखना। जिसने गुण डाले हैं वो शिव बाबा, उसे सदैव देखना। तुम्हें भल गुण कितने भी अच्छे लगे, लेकिन गुण दिए किसने हैं उसे सदा देखना। यही कहना उसे, अगर कोई तुम्हारे अंदर गुण देखे और गुणों का वर्णन करे तो उसकी दृष्टि शिव बाबा की तरफ पहुंचाना, उसकी वृत्ति शिव बाबा की तरफ पहुंचाना कि यह गुण भरने वाला, देने वाला कौन है, वहां तक उसे पहुंचाना। पर अगर तुमने तारीफ स्वीकार की, दूसरे दिन ही खाली हो जाओगे। ध्यान रखना, किसी ने तुम्हारे गुणों की तारीफ की और तुमने अगर तारीफ को स्वीकार किया, दूसरे दिन खाली हो जाओगे। माया तुम्हारे अंदर से गुण निकाल के जिसने भरे थे उसके पास पहुंचा देगी, गुणों को बाबा के पास, और माया अवगुण डालेगी। क्योंकि तारीफ तुमने ली, माया को अच्छा नहीं लगता कि कोई बच्चा तारीफ ले। महिमा एक की ही है, शिव बाबा की। इसलिए कभी कोई तारीफ करे तुम्हारे गुणों की, कहना इससे अच्छा शिव बाबा को याद करो, एक ड्रिल करो, कुछ क्षण का सकाश दो। ये सब फालतू बातों की चर्चा मत करो, बाप को याद करो। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। बाप के रूप में शिक्षा की सौगात, इतनी बड़ी शिक्षा दे रहा है बाबा, तुम्हें कितना ऊंच बना रहा है। आत्मा क्या थी और बाप क्या बना रहा है, विचार कीजिए। इसलिए बाप पर कभी नाराज नहीं होना। जो बच्चे बाप पर नाराज होते हैं उनके अंदर कभी भी शिक्षा प्रवेश नहीं कर पाती। वो ज्ञान को सीख नहीं पाएंगे, धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान देने वाले से ही उनकी नाराजगी है। वो कितनी भी कोशिश करें, अपने से 16-16 घंटा योग करें, ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, धारणा में नहीं आएगा। दिन में 108 भी मुरलियां पढ़े, कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि बाप पर नाराज है। जो बच्चा बाप पर नाराज है सब शून्य हो जाएगा, सारी मेहनत पानी हो जाएगी, खलास हो जाएगा सब। इसलिए सबसे पहले बच्चे अपने को चेक करें। किसी बात को लेकर हमारे मन में बाप के प्रति नाराजगी तो नहीं है, साकार आकार निराकार किसी भी रूप से नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि नाराजगी होगी तो शिक्षाएं अंदर नहीं जा पाएंगी।
इसलिए नाराजगी कभी नहीं रखना बाप से। तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। क्या है सौगात बाप की? देखो, बाप वर्षा देने आया है, वर्षा बाप से मिलेगा, पर वह वर्षा कैसे प्राप्त करना है यह ज्ञान टीचर देगा। उस वर्षे का मार्गदर्शन सद्गुरु करेगा, शक्ति महाकाल देगा। समझ की बात है, वर्षा बाप से मिलेगा। लौकिक बच्चे जो भी बाप से नाराज होते हैं, बाप से नाराज, भले उन्हें बाप से वर्षा मिल जाता है, लौकिक की बात कर रहे, भले उन्हें बाप से वर्षा मिल जाता है, बाप के शरीर छोड़ने के बाद या पहले से ही, लेकिन बच्चे नाराज होने के कारण उस वर्षे को भोग नहीं पाते, क्योंकि जिसने वर्षा दिया है उस पर नाराज है। अब देखना, यही प्रिंसिपल विश्व में चलता है। अगर कोई बच्चा लौकिक बाप पर नाराज है तो उस बाप के वर्षे को वो बच्चा भोग नहीं सकता, वो सारा वर्षा पानी हो जाएगा। ये नियम बना हुआ है, जिससे तुम जो वस्तु चीज प्राप्त करते हो उस पर अगर तुम नाराज हो तो तुम उसे भोग नहीं पाओगे, धारणा में नहीं ला पाओगे। समझ की बात है, समझ की बात है। भले लौकिक बाप ने राजी खुशी से वर्षा दिया है बच्चे को, पर बच्चा बाप पर नाराज है, वर्षा भोग नहीं पाएंगे। वो नाम की प्रॉपर्टी रहेगी, वो नाम की शान रहेगी, वो नाम का धन रहेगा, उससे कोई सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चा बाप पर नाराज है। समझ की बात है। तो बाप कहते हैं कि क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, देखो तीनों भी, बाप दादा, निमित्त बहनें और पूरा दैवी परिवार, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। ऐसे नहीं कि बड़े यह आशा करे कि छोटे आज्ञाकारी होकर चले, नहीं। बड़ों को छोटों को सम्मान देना है। वो कोई राय दे तो उस पर विचार करना है, उनकी राय को रिस्पेक्ट रिगार्ड करना है। तुम बड़े हो तो तुम ही तुम्हारी राय नहीं चला सकते, क्या पता उसके द्वारा बाप राय दे रहा हो, तुम कहाँ जानते हो? तुम्हें क्या बाप के बारे में पता है कि किसके द्वारा बाप कौन सी राय देगा? चलते फिरते किसी व्यक्ति को लेकर बाप तुम्हें कोई राय दे दे। इसलिए सारे विश्व का रिस्पेक्ट रिगार्ड करो, सारे विश्व का। समझ की बात है। तो बाप दादा, निमित्त बहनें और दैवी परिवार, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। आज किसी का कोर्स पूरा हुआ है तो वो भी दैवी परिवार का हिस्सा बना है, उसकी राय को भी शामिल किया जाएगा, उसकी राय को भी रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया जाएगा।
इस प्रकार से सभी को चलना है, सभी को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए। ऐसे ही परिवार बनता है। जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते जाएंगे तभी तो वन फैमिली बनेगी, वन वर्ल्ड की। वन गॉड तो है ही है। समझ की बातें। बाबा कहते हैं वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। तो जितने भी अभी बच्चे हो, पहले वन फैमिली बनाओ, तो उससे वन वर्ल्ड बनेगा और उसके बाद वन गॉड बनेगा। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। सभी बच्चों को सभी से आज्ञाकारी वफादार बनकर चलो। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक, यह शिक्षा हमेशा याद रखना। टीचर के रूप में क्या है? एक तो ज्ञान ग्रहण। कहाँ भी जाओ तुम्हें बस ज्ञान उठाना है, ज्ञान ही लेना है हर बात से। धरती से भी ज्ञान सीखो, आसमान से भी ज्ञान सीखो, हर मनुष्य से ज्ञान सीखो, हर व्यक्ति से ज्ञान सीखो, हर आत्मा से ज्ञान सीखो। ज्ञान ग्रहण करना है जहां भी जाओ। टीचर क्या कहते हैं? सब में अच्छा ही देखो। गणित का टीचर होगा तो स्टूडेंट को कहेगा तुम जहां भी जाओ ना, गणित लगाते रहो। धरती का गणित लगाओ, आसमान का गणित लगाओ, चांद तारों का गणित लगाओ, सूरज का गणित लगाओ, जल का, नदियों का, समंदर का गणित लगाओ, पेड़ पौधों का गणित लगाओ। गणित का शिक्षक यही कहेगा कि तुम गणित लगाते रहो हर जगह पर। तो बाबा कहते हैं टीचर के रूप में बाप यही कहेगा कि ज्ञान ग्रहण करते रहो और गुण ग्रहण करते रहो। हर किसी से गुण ग्रहण करो, हर किसी से। यह सारी सृष्टि गुणों से भरी हुई है। यह सारी सृष्टि, अगर तुम्हें किसी में अवगुण दिखता है, माना तुम में है, इसलिए तुम्हें दूसरे में दिखता है, तुम दूसरों को नाम नहीं रखना। तुम में अगर गुण होते तो तुम रावण में भी गुण देखते, महाज्ञानी महापंडित जो रामायण में दिखाते। पर अगर तुम में अवगुण है तो तुम जरूर यह देखोगे कि रावण ने सीता को चुराई। अभी तुम में क्या है ये तुम देखो। हर किसी आत्मा के, व्यक्ति के, मनुष्य के बोल से पता चलेगा उसके अंदर क्या है। उसके अंदर अगर अच्छाई होगी तो वह सबके बारे में अच्छा ही बोलता रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर विपरीत कुछ होगा तो वो वैसे ही बात करेगा, क्योंकि जो अंदर है मन में, बुद्धि में, संस्कारों में, वो दृष्टि से और वाणी से निकलता ही निकलता है। तुम किसी के अवगुणों की चर्चा कर रहे हो, माना वो तुम्हारे अंदर है, इसीलिए तो तुम चर्चा कर रहे हो। तुम्हारे अंदर अगर नहीं होते ना तो तुम कभी उस चर्चा में शामिल नहीं होते और तुम कभी चर्चा करोगे ही नहीं। समझ की बात है। तुम अपनी अपनी चर्चाओं से पता करो तुम्हारे अंदर क्या है।
अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारी चर्चा कौन सी होती है, उससे तुम्हें पता चलेगा फलाने के अंदर क्या है। समझ की बात है। अवगुणी का भी हमेशा अगर तुम गुणगान कर रहे हो, माना तुम खुद गुणवान हो, अवगुणी का गुणगान। पर अगर गुणी का भी तुम विपरीत गान कर रहे हो, माना तुम्हारे अंदर कुछ और है। गुण तो सब में है, ये सारी सृष्टि गुणों से भरी हुई है। सिर्फ देखने के लिए तुम्हारे अंदर अंश तो होना चाहिए उस चीज का। तुम अपने को चेक करो, तुम किसी के बारे में क्या चर्चा करते हो, वो उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो था शायद जो तुम चर्चा कर रहे हो, था, अभी तुम्हें पता नहीं है या नहीं है, और तुम अभी चर्चा कर रहे हो उन बातों की। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक, यह शिक्षा हमेशा याद रखना। समझ की बात है। क्या तुम गुण ग्राहक बने हो? हर बात में तुम्हें गुण नजर आते हैं, या पास्ट के किसी के अवगुणों की चर्चा करते हो? वर्तमान में भी तुम उनके अवगुणों का गुणगान करते हो, और तुम्हारी यही आशा है कि यह कभी सुधरेंगे नहीं। ऐसे तो बात नहीं है ना तुम्हारे अंदर। चेक करना। देखिए, किसी के बारे में चर्चा तो कभी नहीं करना अवगुणों की, पर किसी चर्चा में भी कभी शामिल नहीं होना, वरना तुम उतने ही हिस्सेदार हो जितना चर्चा करने वाला है। अगर तुम चर्चा में शामिल हुए किसी के अवगुणों के, तुम्हारा हिस्सा समान है। समझ की बात है। तुम कहो उन्हें नम्रतापूर्वक, स्नेहपूर्वक कि यह टॉपिक चेंज कर दीजिए, क्योंकि किसी के अवगुणों की चर्चा करना अच्छी बात नहीं है। या तो आप चेंज कर दीजिए, या फिर हमें जाने की अनुमति दीजिए यहां से। समझ की बात है। तुम चेक करो अपने को। गुण ग्राहक, यह शिक्षा हमेशा याद रखना, और गुरु के रूप से यही शिक्षा है। सदैव एक मत होना है, एक रस और एक के ही याद में रहना। सदगुरु क्या सिखाते हैं? एक मत पर चलो। वो एक मत है श्रीमत। श्रीमत पर चलो। समझ की बात है। स्वप्न में भी मनमत ना आए। स्वप्न में भी, जागृति में छोड़ दो, स्वप्न में भी मनमत ना आए। समझ की बात है। सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक रस और एक के ही याद में रहना। परिवार का एक होने का साधन है एक की रस में खो जाना, वो है शिव बाबा। सदा आत्मा समझकर बाप की याद में रहना। अभी इस घड़ी और रोज, हर रोज जितनी आत्माएं आत्मा समझकर बाप की याद में बैठती है, उनका संगठन बन रहा है इस सारे विश्व में। एक होने का आधार सिर्फ शिव बाबा है और कुछ भी नहीं। जो बाप के साथ एक हुए, उन्हीं का एक परिवार बन रहा है इस घड़ी।
एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी जिनकी धारणा है, उन्हीं का एक संगठन तैयार हो रहा है विश्व परिवर्तन का। तुम अपने को चेक करो, क्या तुम उस संगठन का हिस्सा हो? तुम अपने को चेक करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। एक रस और एक के ही याद में रहना, एक तो श्रीमत, दूसरा एक रस, अपनी अवस्था में एक रस रहना, मैं और मेरा बाबा, और बस बाबा की याद में रहना, एक की ही याद में रहना। यह सौगात सद्गुरु देने आए हैं, यह सद्गुरु से मिलती है सौगात। याद की सौगात सद्गुरु देते हैं, याद की ताकत सद्गुरु देते हैं। जो सद्गुरु की तीखी वाणी सुन सकते हैं वही शिव बाप को याद कर सकते हैं। जिन्हें सद्गुरु की तीखी वाणी डाइजेस्ट नहीं होती वो कभी बाप को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि याद की सौगात सद्गुरु ही देते हैं और सद्गुरु की वाणी हमेशा तीखी होती है। शायद वाणी सुनकर तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचे, अहंकार को ही ठेस पहुंचती है। आत्मा के लिए तो बाप की हर वाणी आनंद देने वाली है। बाप फिर स्ट्रिक्ट कहे या प्रेम से कहे, समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। जब भी बच्चों के मन में संकल्प उठता है कि बाबा ने स्ट्रिक्ट मुरली चलाई, अहंकारी है बच्चे, समझ जाना। उन्हीं के मन में संकल्प चलेगा जो अहंकारी है, वरना बाप की वाणी इतनी मीठी है कि कल्पना नहीं कर सकते। बस तुम्हें मिठास महसूस होने के लिए तुम्हारे अंदर कड़वापन नहीं होना चाहिए अहंकार का। अगर तुम्हारे अंदर कड़वापन है अहंकार का तो तुम्हें वो मीठी वाणी भी कड़वी लग सकती है। इसलिए अपने अंदर चेक करो, झांको, देखो अंदर क्या है। तो सदैव एक मत होना है, एक रस और एक के ही याद में रहना। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। जितने अलंकार दिखाए हैं विष्णु को वह अभी ही शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों प्रति, माना सबके प्रति। हर आत्मा कुमारी है, उस रूप से सबके प्रति यह सौगात है। वरना इस कुमार कुमारी के कारण पांडवों को लगता है कि शायद ये हमें नहीं है, तो हम क्यों इसका चिंतन करें। और कुमारियों को लगता है कि इतनी सारी बातें धारण करनी है, स्ट्रेस आ जाता है, कब करेंगे। यह हर आत्मा के लिए है, यह कोई कुमार कुमारी का सवाल नहीं है। समझ की बातें हैं बाबा कहते हैं। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं, मना धारण करते हैं। यह सारी सौगात समझ की बात है बच्चों के लिए। कौन सी सौगात? बाप के रूप में बाप दादा, निमित्त बहनें और दैवी परिवार सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। टीचर के रूप में कौन सी सौगात?
बाबा कहते ज्ञान ग्रहण और दूसरा गुण ग्रहण, और सद्गुरु के रूप में एक मत होना है, सभी एक रस होना है और एक के ही याद में रहना है। जो विष्णु के अलंकार हैं वो शक्ति रूप में धारण करने हैं। समझ की बातें, सारा ज्ञान स्पष्ट है। दूसरों को मत देखो, समय निकल जाएगा। दूसरों के बारे में चर्चा मत करो, योग बल व्यर्थ हो जाएगा। दूसरों को देखने से समय निकल जाता है और दूसरों के बारे में चर्चा करने से अच्छी करो या विपरीत करो, दूसरों के बारे में चर्चा करने से बल निकल जाता है। इसलिए इनको गवाओ नहीं। चर्चा करनी है तो तुम जो स्वयं आत्मा हो उसकी करो, बाप की करो, ड्रामा की करो, खुद से और परिवार से। विश्व सेवा की करो, गुणों की करो, ऐसी चर्चा करो। बाप के याद की करो। बाकी क्या चर्चा करना। 4900 साल कम नहीं पड़े चर्चा के लिए, इतने जन्म कम नहीं पड़े चर्चा के लिए। जो अभी भी चर्चा में रस है, क्या एक जन्म के लिए शांत रहकर, मौन में रहकर तपस्या नहीं कर सकते? अभी भी चर्चा ही करनी है, अभी भी ज्ञानी ही बनना है। बाप जो ज्ञान दे रहा है, क्या वह इनफ नहीं है? क्या वह कम है? जो अभी भी बच्चों को लगता है कि किसी से ज्ञान सुने। क्या साकार वाणी इनफ नहीं है? मम्मा वाणी इनफ नहीं है? अव्यक्त वाणी इनफ नहीं है? और भी चाहिए कुछ? बाबा कहते हैं समझ की बातें। इसलिए ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा, तो बस योग करो, योग पर ध्यान दो। अखंड बुद्धि एक बाप से लगी रहे, और अगर दूसरा कुछ करना चाहते हो तो सकाश दो सारी सृष्टि को, सारे विश्व को। बस यह 2 बातें काफी है। हाँ, कभी मन हो ड्रिल करो, कुछ और बात ज्ञान की करो, पर ज्यादा नहीं जाओ। यह 2 बातें मुख्य है, एक बाप की याद और दूसरा विश्व सकाश। सभी बच्चे ध्यान दे। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की श्रीमत पर चलते रहना। सदा बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो।